आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हमने डाटा को एडिट कैसे करना है। यानी जिस भी मैं रो पर क्लिक करूँ तो उसका डाटा इस फील्ड के अंदर फैच हो जाना चाहिए। इस वीडियो में मैंने डाटा को फैच करवाया है बस। यानी जब भी मैं इस 1 पे क्लिक करूँ तो उसका डाटा इसके अंदर शो होना चाहिए। 2 पर क्लिक करूँ तो उसका डाटा इसके अंदर शो हो जाना चाहिए। 3 पर क्लिक करूँ तो उसका डाटा इसके अंदर शो हो जाना चाहिए। 4 पर क्लिक करूँ तो 4 का डाटा शो हो जाना चाहिए। 5 पर क्लिक करूँ तो 5 का डाटा यहाँ पर शो हो जाना चाहिए। तो ये काम परफॉर्म करने के लिए आपने फॉर्म पे आना है। ठीक है, फॉर्म पे आने के बाद ये डाटा ग्रिड व्यू बना हुआ है, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इसका क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा। फिर आपने उसके अंदर ये वाला कोड पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है इफ़ ई डॉट रो इंडेक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी अगर रो का इंडेक्स जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। डाटा ग्रिड व्यू रो सिलेक्टेड रो डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज ई डॉट इंडेक्स। फिर हमारा जो रो पर जिस भी हम रो पर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट होनी चाहिए। अदरवाइज अगर वो 0 से छोटी होगी तो वो सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यानी जिस हम रो पर क्लिक कर रहे हैं, जो रो नंबर 0 यहाँ पर जो होगी रो नंबर 0, उस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो उसका डाटा टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर शो होगा। ठीक है, अगर हम रो 0 को शो करेंगे, कॉलम 0 को, तो उसका डाटा टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर शो होगा। अगर 1 पर क्लिक करेंगे तो उसका डाटा इस पर शो होगा। अगर टेक्स्ट बॉक्स 2 पर मतलब रो के कॉलम 2 पर क्लिक करेंगे तो उसका डाटा इसके अंदर शो होगा, और 3 के अंदर डाटा इसके अंदर शो होगा। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट रीड ओनली। आईडी कभी भी अपडेट नहीं होती, इसलिए हम उसको रीड ओनली रखते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा इज इक्वल टू 2। अब मैं आपको परफॉर्म करके चेक करवाता हूँ, आपको बिल्कुल समझ आ जाए। यानी जब भी मैं इस 1 पे क्लिक करूँ तो उसका डाटा इसके अंदर शो होना चाहिए। 2 पर क्लिक करूँ तो उसका डाटा इसके अंदर शो हो जाना चाहिए। 3 पर क्लिक करूँ तो उसका डाटा इसके अंदर शो हो जाना चाहिए। 4 पर क्लिक करूँ तो 4 का डाटा शो हो जाना चाहिए। 5 पर क्लिक करूँ तो 5 का डाटा यहाँ पर शो हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने लिखा था टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट रीड ओनली, यानी जब भी हम अपडेट करेंगे तो हमारी आईडी तो अपडेट नहीं होगा, बाकी डाटा चेंज हो सकता है। कुछ भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, उसे अपडेट करने के लिए इस वीडियो में मैंने डाटा को फैच करवाया है बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई।